जय हिंद साथियों। देखिए, क्लास 9th के स्टूडेंट की बात करूंगा। आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो कैसी हैं, आप उनको कहाँ से परचेज कर सकते हो, क्या उनका प्राइस होगा। ठीक है, आप चाहे हिंदी की बुक्स हो चाहे इंग्लिश की बुक्स हो, दोनों मीडियम की बात करूंगा। ठीक है, हिंदी में भी आपको दिखाऊंगा, इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। ये जैसे आपकी दोस्तों क्या है, ये एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक्स है क्लास 9 की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसको आपको परचेज कहाँ से करना है तो मैं बता दूं, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्राइस बहुत ही, ये जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, ठीक, बहुत मिनिमल प्राइस होता है इनका, बहुत हाई प्राइस नहीं होता है। इनको आप अपने स्टोर से, नजदीकी स्टोर से या कहीं शॉप से भी खरीद कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक्स है। इसके बाद इसको मैंने बताया था गणित, मतलब आपको जो है ये गणित है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ में दिखाऊंगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपकी इंग्लिश में रहेगी, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में परचेज होते हैं कुछ स्टूडेंट। ये आपकी एनसीईआरटी की क्या है कि साइंस की बुक्स है। आप यहाँ पे साइंस की देखते हो, क्लास 9th भी लिखा मेंशन किया गया है। ये लेटेस्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक है, चमचमाती बुक है एकदम। आपको जब परचेज करना तो देख लेना कैसी लगने, देखने में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी लग रही कि नहीं लग रही है। इसके बाद ये आपकी उसकी हिंदी वर्जन है, विज्ञान। इसके बाद आपकी ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपकी जो है, आपकी जो एसएसटी सब्जेक्ट होती है, एसएसटी क्लास 9th में एसएसटी होगी, उसमें 3 पार्ट होंगे। ठीक है, 3 पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो इसकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये जो फर्स्ट, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक्स है क्लास 9th की। इसी तरह लोकतांत्रिक राजनीति, ये उसका हिंदी वर्जन है। आप, ठीक है, इसके बाद ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका एसएसटी की बुक्स ही हैं। एसएसटी की टोटल कितनी बुक्स होती है, अभी काउंटिंग एक हो चुकी है, अब काउंटिंग करते हैं। कंटेम्पोररी इंडिया फर्स्ट, ये भी आपकी क्लास 9th में एनसीईआरटी की बुक्स है, लेटेस्ट बुक्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेम्पोररी ऑफ इंडिया, ठीक, यहाँ पे मेंशन भी है। आपको ऐसे लगे देखने में, ये समकालीन भारत, ये इसका हिंदी वर्जन है। ठीक, यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं ज्यादातर हिंदी मीडियम में परचेज करते हैं, बाकी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो है आपको इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं मोस्टली। अब ये, इसके बाद इकोनॉमिक्स, ये अर्थशास्त्र, ये देखिए अर्थशास्त्र, ये हिंदी वर्जन है इसका, अर्थशास्त्र है। यहाँ इसकी आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन, ये इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्लास 9th आपको लिखा है। तो आपकी एसएसटी में एक आपकी इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सब सब्जेक्ट आ जाएंगी, बट इनका नाम अलग अलग रहेगा। इसी तरह आप ये देख रहे हैं, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, ये आपकी बुक्स है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये बुक्स देख लेना, जब परचेज करना तो यही बुक्स होनी चाहिए, ध्यान रखना। परचेज करने के लिए आप ऑनलाइन इनका सेट भी कंबाइन करके आता है, वहां से परचेज कर सकते हैं। आप कहीं से यूज कर ले, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी आपकी साइट अच्छे लगे वहां से परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको मिनिमम डिस्काउंट मिल जाए वहां से परचेज कर। बट एनसीईआरटी की बुक्स पर डिस्काउंट बहुत रियर केस बात है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक्स होती है, तो इनमें जो है प्राइस ही इनका इतना मिनिमम होता है कि इन पर डिस्काउंट नहीं देते हैं ज्यादातर। ये इसका हिंदी वर्जन, भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। इसके बाद ये इंग्लिश की बात करूंगा, तो इंग्लिश में आपको टोटल मेंस 2 बुक्स होती है। एक आपकी वो है फाइल, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है, उसको फिल करना। ये बिहाइव्स, इंग्लिश की क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक्स है बिहाइव्स। ये हिंदी बोर्ड, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही रहती है, ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। आप सभी बोर्ड के लिए जो आप एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, तो मोस्टली ज्यादातर एनसीईआरटी ही चलती है, तो आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। मूवमेंट एंड सप्लीमेंट्री की बुक्स है क्लास 9th की इंग्लिश की, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे वर्ड एंड एक्सप्रेशन, ये आपकी जो है क्लास 9th में जो है, 9th की जो इंग्लिश की जो, ये इसमें क्या होता है, वर्कशीट टाइप की होती है, इसको फिल करना होता है। मेनली 2 सब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक, आपकी बिहेव्स और मूवमेंट्स। इसके बाद आप करते हैं हिंदी की बात करूंगा, तो हिंदी में आपको पहली बुक्स क्या आपकी है, क्षितिज। क्षितिज आपकी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लिखा क्लास 9th के, ठीक है, तो आपकी पहली बुक है क्षितिज। इसके बाद इसके बाद क्या है, स्पर्श, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पर्श क्लास 9th हिंदी द्वितीय भाषा भाग पार्ट फर्स्ट इसका दे रखा है। इसके बाद आप जाएंगे, इसके बाद कृतिका, तीसरी सब्जेक्ट क्या है इसकी, कृतिका, तीसरी बुक क्या है हिंदी की, कृतिका। ये आपको क्लास 9th में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक, ध्यान रखना। इसका रेफर कैसे लगता है, यहाँ पे पाठ्यक्रम में मेंशन है, देख लेना, जब परचेज करना तो ध्यानपूर्वक परचेज करना। इसके बाद संचयन, ये भी हिंदी के लिए ही है, ठीक है, हिंदी की है, द्वितीय भाषा संचयन, ये हिंदी की बुक्स हैं। इसके बाद ये आपकी बुक्स होगी, आपकी जो भी बुक्स अगर बची है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी वीडियो बना दूंगा। ये आपको अपने ऑनलाइन परचेज करते हैं, नजदीकी स्टोर से या फिर कहीं शॉप से परचेज कर ले। मिनिमम प्राइस मिलती है, बहुत हाई प्राइस नहीं होता है, ठीक है।